नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही बड़ा और दिलचस्प सवाल समझने वाले हैं। यूरोपियन देश अमेरिका से दूरी बनाकर भारत के साथ क्यों जुड़ना चाह रहे हैं? क्या अमेरिका कमजोर हो रहा है और भारत अचानक इतना जरूरी क्यों बन गया है? तो आज की वीडियो में मैं आपको यह बिल्कुल सरल भाषा में समझाऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिर में आपको भारत के लिए बड़ा फायदा समझ आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि यूरोप जो है अमेरिका से नाराज क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा पिछले कुछ वर्षों में यूरोप, अमेरिका और बाकी दुनिया के रिश्तों में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। जहां पहले अमेरिका और यूरोप एक साथ चलते थे, हर बड़े फैसले में एक राय होती थी, वहीं अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, अभी आपने देखा होगा कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के ऊपर अटैक करके वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अपने कब्जे में कर लिया, उसी तरह से अभी उनकी नजर जो है ना ग्रीनलैंड पर पड़ गई है और वो ग्रीनलैंड को भी उसी वेनेजुएला की तरह जो है उसको भी अपने अंडर करना चाहते हैं। उन्होंने जो है ग्रीनलैंड पर भी भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है। ये जो है ना यूरोप वाले को बर्दाश्त नहीं हो रहा है और यूरोपियन कंट्री जो है इसका विरोध कर रही है। और इसमें क्या हो सकता है कि जो नाटो भी जो ग्रुप है, नाटो ग्रुप, वो भी अब टूटने के कगार पर आ गया है। ये सारी मनमानी को देखते हुए जो है ना यूरोपीय कंट्री जो है अब एक दूसरा जो है नया रास्ता तलाशने की खोज में है और वो नया रास्ता देख रहे हैं, नया विकल्प ढूंढ रहे हैं व्यापार के लिए। तो उनको एक नया व्यापार जो है दिख रहा है, उभरता हुआ भारत। जी हाँ दोस्तों, उभरता हुआ भारत। और वो इसीलिए जो है भारत के साथ जो है ट्रेड डील यानी फ्री ट्रेड डील जो है करना चाहते हैं। तो आज हम उसी फ्री ट्रेड डील के बारे में समझेंगे और हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि यूरोपियन देश जो है भारत के साथ क्यों जुड़ना चाह रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे हम बात करते हैं यूरोपियन ट्रेड डील और यूरोपियन जो है कंट्री हम भारत की तरफ, उनका झुकाव क्यों भारत की तरफ है, इस पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये जो है अमेरिका की मनमानी, खासकर ये जो ट्रंप चाचा जब से आए हैं तब से ये अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिससे यूरोप वाले जो है नाराज हैं। अमेरिका जो है ना अक्सर यूरोप से बिना पूछे फैसला करता है। युद्ध हो या कोई सैंक्शन लगाना हो या डॉलर की कोई पॉलिसी लाना हो, सब में वो क्या करता है, दबाव डालता है। ये सबसे बड़ा कारण है। अब देखिए, रूस और यूक्रेन का भी जो है असर यूरोप पर पड़ा। क्यों पड़ा? क्योंकि देखिए अमेरिका क्या बोलता है कि तुम जो है रूस से तेल मत लो। क्या बोलता है? यूरोपियन कंट्री को वो बोलता है कि तुम जो है रूस से तेल मत लो, गैस मत लो। क्यों? तुम मेरे से लो। तो भैया होता क्या है ना कि देखिए अभी रूस से जो है ना गैस और तेल जो भी है वो सस्ता मिल रहा है। तो यूरोपियन कंट्री जितने भी थी वो क्या करती थी कि अपना जो है फैक्ट्रियां चलाने के लिए रूस से ही गैस ले रही थी और ये बहुत दिनों से चलता आ रहा था। अभी जब ये ट्रंप चाचा आए हैं तब से इन्होंने जो है यूरोप पर भी जो है पाबंदियां लगाना शुरू कर दिया है। अब वो बोलते हैं कि रूस से आप जो है गैस मत लो। क्यों मत लो? क्योंकि वो आप हमारे से लो। और अमेरिका से लेने से क्या दिक्कत है कि अमेरिका में जो गैस मिल रही है वो रूस से महंगा है। तो उससे क्या हो जा रही है, गैस महंगी मिलती है, उससे बिजली महंगा मिलता है। तो इसका इफेक्ट जो है ना यूरोप के फैक्ट्रियों पर पड़ने लगा और धीरे धीरे क्या हुआ कि फैक्ट्रियां जो है बंद होने लगी। तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ? यूरोप का हुआ। और फायदा किसको हुआ? अमेरिका को हुआ। तो ये जो चीजें भी है ना यूरोप को जो है खल रही है। एक और भी चीज है, यूरोप जो है ना वो डॉलर पर ही निर्भर रहता है। वो अमेरिका का जो डॉलर है, यूरोप जो है कंट्री, वो डॉलर पर ही निर्भर करता है क्योंकि उसका सारा व्यापार जो होता है वो डॉलर में ही होता है। हर ट्रेड जो है ना डॉलर में करना पड़ता है। अमेरिका जब चाहे डॉलर का कीमत बदल देता है। इससे यूरोप की क्या हो जाती है, अर्थव्यवस्था हिल जाती है। तो अब ये सवाल ये उठता है कि भाई अब भारत ही क्यों यूरोप वालों ने चुना, भारत से ही ट्रेड डील क्यों करना चाह रहा है यूरोप वाले। ये चीजें अब हम समझते हैं। तो देखिए इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है ना कि भारत एक न्यूट्रल देश है। भारत किसी का गुलाम नहीं है। उसका रूस से भी दोस्ती है और अमेरिका से भी है।
ठीक है, अमेरिका जो है भारत पर अभी थोड़ा सा अनबन चल रहा है टैरिफ को लेकर, लेकिन अभी तक दुश्मनी वैसा नहीं हुआ है। तो ये यूरोप वाले देख रहे हैं कि भाई भारत का जो है ना रूस से भी दोस्ती है और अमेरिका से भी दोस्ती है, तो यूरोप को एक ऐसे देश की जरूरत है जो बीच का रास्ता दिखा सके। और देखिए सबसे बड़ा मार्केट जो है ना अभी इंडिया बनने वाला है। क्यों भाई? देखिए यूरोप को कंपनी चलाने के लिए उसको क्या चाहिए? कस्टमर चाहिए। और यूरोप वालों को क्या दिखता है कि भैया भारत की जो आबादी है वो 140 करोड़ की आबादी है, यानी कि वहां से क्या उसको मिलेगा? कस्टमर मिल जाएंगे, भारी मात्रा में कस्टमर मिलेंगे। तो ये जो यूरोप वाले जो है ना भारत को भविष्य का सबसे बड़ा बाजार भी देख रहे हैं। ये सबसे बड़ा कारण है जो यूरोप भारत की तरफ आना चाह रहे हैं, भारत से ट्रेड डील करना चाह रहे हैं। एक और मैं चीज आपको बताता हूं, ये तीसरा कारण और है। तीसरा कारण क्या है कि यूरोप वाले जो है ना चीन से भी डर रहे हैं। देखिए पहले जो है यूरोप क्या करता था, वो चीन पर ही निर्भर रहता था। अब चीन भी जो है सबको पता है कि चीन भरोसेमंद नहीं रहा, इसलिए वो चाइना से भी जो है अपना ट्रेड डील जो है कम करना चाहते हैं। इसलिए अब यूरोप वाले भारत की तरफ मुड़ना चाह रहे हैं। वो भारत को उभरता हुआ एक वैश्विक बाजार समझ रहे हैं, इसलिए वो भारत के साथ जो है ट्रेड डील करना चाह रहे हैं। इसका एक और रीजन है कि भारत में क्या है ना कि पॉपुलेशन ज्यादा है। यहां पर क्या है कि आपको जो है सस्ते में मजदूर मिल जाते हैं, और सस्ते ही नहीं भैया टैलेंटेड भी जो है मजदूर मिलते हैं। ये भी यूरोप वाला को दिख रहा है। यहाँ की टेक्नोलॉजी, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग, ये दोनों जो है ना यूरोप वालों को दिख रहा है। और देखिए टेक्नोलॉजी या मैन्युफैक्चरिंग चलाने के लिए सस्ते मजदूर की जरूरत पड़ती है, तो वो इंडिया से जो है यूरोप वाले को मिल जाएगा। तो यूरोप वाले ये सारी चीजें जो है देख रहे हैं। एक और भी चीज है, देखिए इंडिया में क्या हो रहा है ना कि यूरोप की कंपनियां फैक्ट्री अपना लगाना चाहती हैं। आपको भी पता है, देखिए अभी कुछ दिन पहले एप्पल, टेस्ला, एयरबस जैसे नाम की चर्चा चल रही थी। तो अभी क्या है कि यूरोप वाले जो है इंडिया में अपना फैक्ट्री भी लगाना चाह रहे हैं। तो उससे क्या मिलेगा यूरोप वाले को? मेक इन इंडिया मिलेगा। यहाँ मेक इन चाइना से उनको मुक्ति मिल जाएगी। तो वो भी एक रीजन है। इसलिए क्या है कि यूरोप वाले जो है ट्रेड एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं, उस पर बात करना चाह रहे हैं, और वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात करना चाह रहे हैं। ये फ्री ट्रेड से क्या होगा कि टैक्स कम हो जाएगा, जिससे व्यापार को फायदा होगा। यूपीआई जो इंडिया का है और डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है ना अभी वर्ल्ड में सबसे बेस्ट अगर है तो वो इंडिया का है। उसको भी यूरोपियन देश जो है देख रहे हैं, और वो इंडिया का यूपीए और डिजिटल इंडिया को भी अपनाना चाहते हैं। इसरो की सबसे सस्ती स्पेस टेक्नोलॉजी भी जो है यूरोपियन देशों को भा रही है। इसलिए जो है यूरोपियन जो है वो भारत की तरफ खींचे जा रहे हैं, और वो जो है भारत के बाजार को देखते हुए अपना पार्टनर बनाना चाह रहे हैं। तो अब दोस्तों आपके दिमाग में आएगा कि अगर यूरोपीय देश भारत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, इसका मतलब क्या वो अमेरिका से रिश्ता तोड़ना चाह रहे हैं? तो जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। देखिए वो अमेरिका से रिश्ता पूरा तोड़ना नहीं चाह रहे हैं, वो सिर्फ अपना डिपेंडेंसी जो है ना वो कम करना चाहते हैं। वो एक ऑप्शन लेके चल रहे हैं कि ठीक है भैया, हम एक ऑप्शन इंडिया को भी रखते हैं, हम वो पूरी जो निर्भरता जो है अमेरिका पर नहीं रहेंगे। इसे कहते हैं डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। समझ रहे हैं? ये चीजें जो है यूरोप वाले को दिख रहा है। अब हम समझते हैं कि भारत को इससे फायदा क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, ये सबसे अहम क्वेश्चन है और सबसे अहम सवाल है कि भाई अगर यूरोप देश हमारे साथ आते हैं, इंडिया के साथ ट्रेड डील करना चाहते हैं, तो इससे भारत को फायदा क्या होगा? इसको हम चलिए समझते हैं। तो देखिए इससे क्या होगा ना कि विदेशी निवेश इंडिया का बढ़ेगा। आपको भी पता है कि अगर हम ट्रेड डील अगर यूरोप वाले से करेंगे तो यूरोपीय कंट्री के साथ हमारा विदेश निवेश जो है वो बढ़ जाएगा। उससे क्या होगा? नौकरियां भी बढ़ेंगी, भारत की ताकत दुनिया में बढ़ेगी। भारत अब सिर्फ डेवलपिंग कंट्री नहीं बल्कि ग्लोबल पावर बन जाएगा। ये जो है इंडिया को सबसे बड़ा फायदा होगा। तो दोस्तों यूरोप का भारत की तरफ झुकना कोई संयोग नहीं है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अमेरिका की मनमानी के कारण, चीन के खतरा के कारण और भारत की तेजी से बढ़ती हुई पावर,
वो ताकत, उसके चलते भी ये जो है हो रहा है। तो इन तीनों से मिलकर भारत को दुनिया का नया भरोसेमंद साथी बना दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप मुझे कमेंट में ये भी बताइए कि ये जो मैंने आपको बताया कि क्या यूरोप कंट्री जो है भारत के साथ मिलकर ट्रेड करेगी, तो इससे क्या असर पड़ेगा भारत पर, ये कमेंट करके जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।